देखो भाई, सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। आज एक ऐसी सच्ची घटना बताती हूँ जो 8 सेक्टर की है, करनाल की है। तो दो पति पत्नी थे। तो भाई बहुत बड़ा कारोबार था। तो भाई चलता रहा। भाई 5 से 7 आदमी काम करे थे। तो एक दिन फैक्ट्री में आग लगी तो सब कुछ जल गया। मकान पे भी लोन ले रखा था। तो भाई कारोबार बिना तो किस्त भी नहीं भरी जाती। किस्त भी नहीं भरी गई तो बैंक ने अपना मकान पर बोली ला दी। कोई बात नहीं, समय आनी जानी चीज़ है, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो किराए के मकान में आगे तो उसके घर वाली ने कहा कि भाई मेरे पास जितना जेवर है ना सारा बेच के और कारोबार चालू कर ले। भाई शुरू में छोटा होगा, भाई फिर बड़ा हो जाएगा। तो वो बोले ना जेवर नहीं बेचता। वह बोली कारोबार होगा तो जेवर तो दोबारा भी बढ़ जाएगा। तो भाई उसने बेच दिया। भाई अपना छोटा सा, फिर छोटे तय बड़े हो कोई भी इंसान हो, तो भाई चालू कर दिया। तो धीरे धीरे भाई पहले 5 आदमी लगे, फिर 10 लगे। भाई नहीं बढ़ता भाई फिर बोर्ड का उसे स्टेज पे आ गया। भाई बहुत बड़ा हो गया कारोबार, बोर्ड दोबारा हो गया। तो अपना ठीक गृहस्थी चली। इस दौर में फिर एक बेटा भी हो गया। तो फिर एक लड़की आ इंटरव्यू देने, बहुत सुंदर। भाई जो इस सफेद रंग ने देख कर ना दुनिया वो हो जाए ना, खलड़े ना देखो, विचारा न देखो, संस्कारा न देखो। और संस्कार तो खरदर इधर आए रहे है, समय समय के अभाव से बदलते हैं अंश। इलना उसका प्रहलाद हो यार उगर सैन का कंश। ठीक है, तो संस्कार तो सारे तरह इधर आए रहे हैं। उसका माँ तो जती सती हो, पर उसका न्यून बेरा किसी नालायक पैदा हो जाए। कहना आसान है, जिस इंसान के ऊपर को बीतता है तो उसने बेरा हुआ इस बात का तय। जो भी हो रहा है ना इनके हकांड सोनम है, ये भगवान मीडिया ने नहीं मतलब इतना बवंडर मचा रखा है। ऐसा टाइटल बना हुआ है कि आदमी का जी लिकट जाए देखकर। भैया सोनम टूटी, अरे भाई जब विदाई हो जब तो हर एक बेटी रोवे है भैया, वो पराई घर में जावे। बेरा नहीं के बकवास करे जा रही है। चलो छोड़ो, कर्म का फल भोगन खतरा रे। किसी जन्म का कर्म था राजा भाई के भाग्य में यह लिखी हुई थी न्यूए। जो लिखा है वो तो हमने काटना ही पड़ा है। पर एक माँ के दिल पे के बीतता है उस बात ना, तो एक औरत ही औरत की दुश्मन है। तो चलो कोई बात नहीं। भाई वह लड़की इंटरव्यू देना आई तो भाई वह सेलेक्ट कर ली। तो जब तक उस भाई का कोई ऐसा विचार नहीं था तो वह तो फिर अपना काम तो गैट करे और उस भाई के इर्द गिर्द चक्कर कटा जाओ। उसकी तो सोच यह थी कि भाई तू मैं इसने अपने जाल में फंसाऊं इस शोषण के उस तक। तो धीरे धीरे भाई अपना दोनों क्लोज हो गए। कहने का मतलब यो है भाई धीरे धीरे मतलब वह बदल ली उसने दोस्ती में। तो एक दिन वह कॉफी पीने चले गए। तो वह बोली भाई मैंने तो तेरे शादी करनी हो। बोला मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। वह बोली कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी घरवाली ने तलाक दे दे। तो औरत ही औरत की दुश्मन हुई ना। और ये इसे के आदमी हो गए, क्या इनकी बुद्धि नहीं है? तो वो तो आया भी सिंगर कह रहा था भाई वो तो अकमन तो तलाक देना है। और खुदा न खास्ता उसका बदन में दर्द होया, वो डॉक्टर के चली गई चेकअप करवाना भाई क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर बोलिया भाई तेरा तो कैंसर है। उसने कहा भाई ऐसे कैसे कैंसर हो सकती है, भाई मैं तो ठीक हूँ, भाई मेरा तो आज थोड़ी सी दिक्कत हुई थी और भाई मैं आज चेकअप करवाना है। उसने बोला भाई तू तो 5-7 दिन की है, आखिरी स्टेज पर है। और ये ऐसा कारण भाई मेरा मेल जोड़ मतलब बहुत ज़्यादा है। ये 8 सेक्टर में 3 दिन पहले ही पता लग गया था, सिर्फ बुखार होया था। तीसरे दिन प्राण पूरे हो गए थे। डॉक्टर ने यही बात बताई थी। भैया कैंसर भी बहुत प्रकार की है। और मैं सब ने एक बात कहूँ और मैं यह जो बात बोल रही हूँ ना यह सच्ची बात बता रही हूँ। तो सब बेल पत्तर के पत्ते पिया करो। 3 पत्तिया का एक पत्ता हुआ है, 11 पत्ते भाई ना कम ना ज्यादा। भाई 11 पत्तियां का ही है, शिव पुराण में है यो। भाई 3 दिन पीना है, ना 2 दिन तो आराम लगेगा ना 4 दिन तक, 3 दिन का ही है। मैं सब ना कहूँ भाई कुछ दिन का गैप दे देखा ना भाई। और भाई अपने अरे 30-35 साल के बाद तो हर 6 महीना में सब ना चेकअप करवाना चाहिए। तो वह फंसा गया उन्हें अपने उशन में। तो घर आ गया भी और दिन अपना वो घर आ जाता तो उसकी औरत उसके जुत्ते जत्ते भाई तैरा कर दी। दोनों पति पत्नियां बहुत अच्छा प्रेम था। उस दिन तो भड़कता जा रहा था।
बड़का जा रहा था तो आपे जूते उतार दिए और जन गए, वह पानी लाई, बस और कुछ नहीं। भाई मैंने तो तुझे तलाक देना है। वह बोली, वो तो बेचारी आपे परेशान हो गई रही थी, भाई मैं इसने बताऊंगी। तो वह बोली ठीक है कोई बात नहीं, भाई तू मैंने 1 हफ्ता दे दे और भाई फिर तू मन तलाक दे दिए। तो बोला ठीक है। बोला फिर 1 हफ्ता अपना एक काम करना पड़ेगा अब के, भाई मेरे साथ जितना प्रेम सरूता था नहीं, भाई इन 7 दिनों में वो इतना ही प्रेम करना पड़ेगा, कि उसका तो आखिरी समय था। बोला ठीक है। उसने सोचा भाई तो कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं मांगी यार, भाई तो ठीक है काम है। तो अपना वो 7 दिन भाई जैसे पहले था भाई इतना ही अच्छे तरीके से रहा। तो 7वें दिन चला गया। उसने तो बेरा था भाई आज तो किसी समय भी तेरे साथ, भाई उसके अंदर वो अंदर तभी टूटे गई थी, और कैंसर का तो बेरा लग जाए नहीं। मैं हर एक ना बताऊं भाई, न्यू ना बताओ किससे तक मेरा कैंसर है। हाय हाय इतना माड़ा शब्द है, यो कभी तोड़ दे इंसान ने। ठीक है, अपने देसी इलाज करो, देसी नुक्ते करो भाई। दवाई अंग्रेजी भी लो, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। उन्हें तो सुबह गया ऑफिस में, आरती उतारी और गाल दिया। तो उसके रास्ते में जब ध्यान के विचार आया, परमात्मा की रहमत कि भाई देखो तेरा टूटा गया था, और इस औरत ने तेरे लिए सारे जेवर बेच दिए, और देखी इसने भैया तेरे तक कितना प्रेम करा है, और तने इसको कहा कि भाई तलाक दे दे, और इसने 1 सेकंड में कह दिया भाई ठीक है मैं तुझे तलाक दे दूंगी। भाई कितनी मतलब कितनी इसकी अच्छी सोच, भाई इसने एक बार भी झगड़ा नहीं करा। तो ये उसके अंदर विचार आया, तो ऑफिस में था भाई कुछ देर बाद 2-4 घंटे बाद आया करा तो वह तो अपना जहाँ सोया कर दी उस बेडरूम में जाकर लौट गई ऊपर। तो आदमी आया तो उसने किचन में देखा भाई, भाई नहीं मिली, तो रूम में गया तो वह तो पर्चा लिखा है कि मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ आपने तलाक मांगा, मैंने कह दिया दे दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई मेरे बच्चे पे इस बात का असर पड़ा है कि इसको ये नफरत पैदा हो कि इसने मेरी माँ को छोड़ दिया था। और मैं तो चेकअप करवा के आई थी, मैंने तो सोचा था भाई मैं अपने स्वामी का बताऊंगी, बातचीत करूंगी भाई कहीं कुछ हो, भाई जय तो सांसा का कोई मारा नहीं आने, भाई जय दिन के सांसा मिलने तो उतने हैं, भाई कहीं और दिखवाऊंगी। वैसे तो उसने पर्चे में लिखी है सारी बात, भाई वैसे तो डॉक्टर ने बता दिया था मुझे कि भाई तेरा आखिरी समय इस दिन हो लेगा, तो भाई इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरीके से कर दी है, बस इतनी सी प्रार्थना है, और अपनी दूसरी शादी कर ली है। तो बहुत रोया कि भाई जिसके लिए मैंने क्या सोचा, भाई वो तो कल की एक मैं थोबड़े ना देख के इस रंग ना देख कर ना खुश हो गया, और जिसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कराया उसको मैंने क्या बोला कि इसके तो मैंने आखिरी शब्द भी नहीं सुने, भैया मेरे साथ के बोला हो, के बतलावा हो, भाई के बतावा हो है, कुछ तो कहो। तो भाई इस उसन पे ना मरो, ठीक है, और भारत की देवी हो तुम, भारत की देवी हो, सती सीता बनकर रहो, ठीक है। तो बेबे यह बिल्कुल सच्ची बात है, और करनाल के 8 सेक्टर की बात है। कई घटना है मेरे जीवन में, तो बेरानी कितनी कितनी घटना है। जब मैं बुक लिखने लगूँ तो हर एक इंसान की बात है यार, जब कोई बुक लिखने लगा नहीं तो हर एक इंसान बुक लिख सकता है, जीवन में ऐसे ऐसे काम हुआ, ठीक है। तो सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरिया राधे राधे, हर 6 महीने में चेकअप करवाया करो, और भगवान नहीं जाने किस टाइम के समय बदल दिया, 1 सेकंड में यो कुछ भी कर सकता है। और मेरे तो जीवन के बहुत तजर्बे हो रहे हैं, मैं तो बता नहीं सकती किसी ने, बस मैं तो बचपन तक मेरी एक लाइन है कि मैं तो हर एक बात परमात्मा तय शेयर कराया करूँ, ठीक है। कोई न्यू का नहीं, फलानी न्यू डिकड़ी न्यू मुकड़ी न्यू, मैं नहीं सी बात कराया करती, मैं तो सिर्फ हर एक बात मैं तो हंसी मजाक तो कितने ही करूँ, पर जो बात हो ना वो तो हर एक बात भगवान से ही शेयर करती हूँ। और ऐसी बात नहीं है, यह वास्तविकता सच है, अगर उस पर समर्पित हो नहीं, वो अच्छा भी बुरा भी कति साथ ही साथ नहीं बतावा कि अब ऐसा होगा। और भाई देख मेरी तो कति वास्तविकता सच है, भगवान ने साक्षी मैंने का कुमन ने तो भाई न्यू टेम घड़ी और न्यू भी बताया था भाई उस समय पे यो काम होगा, और भाई कितनी कोशिश कर लूँ पर ऐसा कारण बन जाए वह बात दिमाग तक उतर जाए, फिर ऐसा ही हो जाए, ठीक है। तो भाई इस उसन पर ना मरो, विचार भाई जो थारा 7 अग्नि के फेरे ले रखे हैं नहीं, उन एक एक शब्द का बहुत महत्व है। अपने घर में बसा कर रखो, बढ़िया डाल रखो,
पत्नी के सिवाय कोई भी इंसान थारा दुख सुख का साथी नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा और एक थारी संगिनी। और यही बात मेरी बहना की है, ठीक है। तो बेबे सारे बहन भाइया ना प्रेम भरिया राधे राधे।